आपके अपने YouTube चैनल प्रिंस क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। आज इस क्लास में कक्षा 10 गणित की प्रश्नावली 7.2 निर्देशांक ज्यामिति के सवाल नंबर 1 से हल करेंगे। आप सभी सवालों को ध्यानपूर्वक समझिएगा, बड़ी आसानी से आपको समझ में आएंगे। मैंने पहले भी कहा था इस पूरी प्रश्नावली को मैं ट्रिक के माध्यम से पढ़ाऊंगा ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए, आप सवालों को जल्दी कर सको और बोर्ड परीक्षा में अच्छे नंबर ला सको। उम्मीद है अब तक जो मैं ये पढ़ाता आ रहा हूँ 7 प्रश्नावली हो जाएगी अपने, ये सारी प्रश्नावली आपको अच्छी तरह समझ में आई होगी। अगर आई हो तो आप लाइक करके जाइएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। यही आपकी गुरु दक्षिणा है, इनमें आपको कोई पैसा नहीं देना है। लाइक करने का कोई पैसा नहीं है, शेयर करने का कोई पैसा नहीं है और सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं है। आप जितना करोगे उतना ही आपको समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सवाल नंबर 1 से। तो देखो क्या लिखा है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। मतलब यहाँ पर आपके विभाजन बिंदु के निर्देशांक वाला सूत्र लगेगा जो मैंने बेसिक में बताया था। अब देखो आपको एक विशेष ध्यान रखना है, जब भी दो बिंदुओं के बीच में और शब्द आ जाए, और आ जाए, अथवा आ जाए, तथा आ जाए, ये ऐसे शब्द आ जाए तो आपको एक बिंदु इधर लेना है और एक बिंदु इधर लेना है। देखो दो बिंदुओं के बीच में और आ रहा है तो एक बिंदु इधर और एक बिंदु इधर। देखो एक बिंदु तो यहाँ पर है और एक बिंदु यहाँ पर है। अब देखो इस बिंदु के निर्देशांक है -1,7 और इसके निर्देशांक है 4,-3। इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाला ये रेखाखंड है भाई, ठीक है। अब इस रेखाखंड को कोई एक बिंदु, मान लो यहाँ पर वो बिंदु है, ये बिंदु इस रेखाखंड को 2:3 में विभाजित कर रहा है, 2:3 में, ठीक है। तो इस बिंदु के निर्देशांक हमें करने हैं ज्ञात। बहुत ही आसान है और बोर्ड परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है पहला ही सवाल। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो बेटा ऐसे हम एक डायग्राम बना लेंगे, जब भी दो बिंदुओं के बीच में और शब्द आ जाए, एक बिंदु इधर और एक बिंदु इधर। अब इन दोनों बिंदुओं को कोई बिंदु विभाजित कर रहा है, किस अनुपात में? 2:3 में। अब इस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो देखिए आगे वाले बिंदुओं को हम लिखते हैं x1 और y1, ठीक है। पीछे वाले बिंदुओं को लिखते हैं x2 और y2, ठीक है। और जो हमें यहाँ ज्ञात करने होते हैं उसे लिखते हैं x और y। मतलब आपको x और y का मान ज्ञात करना है और इस अनुपात को लिखा जाता है m1:m2, ठीक है। हो गया। अब देखो यहां पर लगेगा आपके विभाजन सूत्र, विभाजन सूत्र, ठीक है, यानी कि विभाजन बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने का सूत्र। सूत्र मैंने ट्रिक से बताया था। बताओ आपको मान किसका ज्ञात करना है? x का और y का। अब बताओ सूत्र को कैसे बनाते हैं? m1 + m2 बटा m1 + m2, m1 + m2 बटा m1 + m2, ठीक है। ऐसे दो बार लिख लेंगे। अब जो आगे वाला m1 है उसके साथ x2 आता है और m2 के साथ x1, m1 के साथ y1 y2 और m2 के साथ y1, ठीक है। ये आगे वाला सूत्र x के लिए है और पीछे वाला सूत्र y के लिए है। तो ट्रिक से आप लिखोगे तो आसानी से याद हो जाएगा। अब देखो हमें ये x और y ज्ञात करना है। तो m1 m2, देखो m1 तो है 2 और m2 है 3, इसको भी ऐसे लिखेंगे जैसे मैंने m1 m2 लिखा। तो m1 2 और m2 3, तो देखो 2 + 3 बटा 2 + 3, 2 + 3 बटा 2 + 3, और ऐसे जैसे मैं जगह छोड़ रहा हूं आप जगह छोड़ के लिखें। अब देखो m1 के साथ x2, बताओ x2 कितना है? 4, तो ये 4। m2 के साथ x1, x1 कितना है? -1, तो यहाँ -1। कोष्टक में इसलिए लिखा क्योंकि माइनस का है। अब यहाँ देखो m1 के साथ y2, y2 -3, ये -3, और y1 कितना है? 7, तो ये आएगा 7, ठीक है। हल करो। देखो 4 दूनी 8, प्लस को माइनस से गुणा करेंगे तो -3 एकम 3 बटा 2 और 3 5। अब यहाँ देखो बेटा 3 दूनी 6, प्लस माइनस माइनस, प्लस है तो प्लस, 7 या 21 बटा 2 और 3 5, ठीक है। अब आगे देखो 8 में से 3 गए 5 बटा 5। अब यहाँ देखो 21 में से 6 गए
15/5। अब 5 का भाग दो, 5 का भाग 5 में 1 बार, 5 का भाग 15 में 3 बार। तो बताओ इस बिंदु के निर्देशांक क्या आ गए? 1,3 आ गया समझ में? तो ये आ गया x और y का मान। ये बिंदु इन दोनों बिंदुओं को किस अनुपात में विभाजित करता है? 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले ले आप इसका। अगला सवाल करते हैं। अब देखो बेटा सवाल नंबर 2, ध्यान लगाना, बड़ी आसानी समझ में आएंगे सभी सवाल, इस बात की गारंटी है, क्योंकि मैं शानदार तरीके से मेहनत करता हूं आपके लिए। तो आप भी मेरे लिए मेहनत करें, थोड़ी सी लाइक शेयर सब्सक्राइब, ये चीज आपको करनी है, ये गुरु दक्षिणा है आपकी। तो चलिए, बिंदुओं 4,-1 और -2,3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। क्या बताया मैंने? जब भी दो बिंदुओं के बीच में और शब्द आ जाए, एक बिंदु इधर आएगा और एक बिंदु इधर आएगा, एक बिंदु इधर आएगा और एक बिंदु यहाँ आएगा। इस बिंदु के निर्देशांक तो कितने हैं? 4,-1 और इसके -2,-3। अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाला ये रेखाखंड हो गया भाई। इस रेखाखंड को समत्रिभाजित, सम मतलब समान, त्रि मतलब 3, भाजित मतलब भागों में, 3 बराबर भागों में बांटने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। अब देखो 3 भागों में बांटना है ना, तो आपको इस पर 2 बिंदु लगाने हैं। जैसे एक बिंदु यहां लगा दिया और एक बिंदु यहां लगा दिया, तो देखो 3 भाग हो गए, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग। अब इन दोनों बिंदुओं के क्या ज्ञात करने हैं? निर्देशांक। तो देखो समत्रिभाजित 3 भागों में बांटना हो तो 2 बिंदु लगाओ, 4 भागों में बांटना होता तो 3 बिंदु लगाते, 5 भागों में बांटना होता तो 4 बिंदु लगाते। समझ में आ गई बात? अब इन दोनों बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो बताओ, आगे वालों को बोलते हैं x1 और y1, पीछे x2 और y2, ठीक है। और जो हमें ज्ञात करना होता है उसे x और y। अब देखो यहां भी ज्ञात करना है तो x और y, ठीक है। जो हमें ज्ञात करना होता है x y, और जो दे रखा होता है मतलब ये हमें, ठीक है, x1 x2 और y1 y2, x1 x2 और y1 y2। समझ में आ गया? अब देखो ध्यान लगाओ, अब देखो यहां पर आपके पास x1 भी है, y1 भी है, x2 भी है, y2 भी है, लेकिन अनुपात नहीं है भाई। अनुपात m1 m2 भी आना चाहिए ना, तो अनुपात नहीं है, तो अनुपात हम बढ़ाएंगे। कैसे बढ़ाएंगे? देखो यहां का अनुपात बढ़ाते हैं। अब इस पॉइंट से इधर कितने भाग है? 1, और इधर कितने भाग है? 2, तो 1:2, ठीक है। अब देखो इसके इस पॉइंट से इधर कितने भाग है? 2, अनुपात इधर कितना भाग है? 1, तो आ गया 2:1। आ गया समझ में? और बताओ अनुपात को क्या लिखते हैं? m1:m2, यहां भी m1:m2, ठीक है। अब मान लो इस बिंदु का नाम A है, इसका B है, इसका C है और इसका D है। अब हमें B का XY ज्ञात करना है और C का भी XY ज्ञात करना है। इसके लिए लगेगा आपके विभाजन सूत्र। अब बताओ बेटा, विभाजन सूत्र याद है? ट्रिक से लिखा है मैंने। हमें क्या ज्ञात करना होता है? x और y। बताओ कैसे लिखोगे? m1 + m2 बटा m1 + m2, m1 + m2 बटा m1 + m2, हो गया। अब देखो यहाँ तो आएगा x2, यहाँ x1, यहाँ y2 और यहाँ y1। देखो कितना आसान है ना सूत्र को याद रखना। आगे बात समझ में? अब सबसे पहले हम b का ज्ञात करेंगे। b के ज्ञात करेंगे x और y, ठीक है। अब देखो b का अनुपात है 1:2, सेम ट्रिक के जैसे लिखेंगे, लेकिन जगह छोड़ना। 1+2 बटा 1+2, 1+2 बटा 1+2 लिख दिया। अब बताओ x2 आएगा -2, ठीक है। x1 आएगा 4, ये 4। अब यहां देखो y2 आएगा -3 और y1 आएगा आपके -1। y1 है ना, तो -1 आएगा। हल करो, 2 एकम 2, प्लस माइनस माइनस, प्लस 2 चौके 8 बटा 1 और 2 3। अब यहाँ देखो माइनस प्लस माइनस माइनस, 3 एकम 3, 2 एकम 2, प्लस माइनस माइनस बटा 3। समझ में आ रहा है? अब देखो 8 में से 2 गए तो 6/3। अब यहाँ देखो दोनों माइनस के जुड़ेंगे, लेकिन चिन्ह माइनस का रहेगा। 2 और 3 हो गया 5/3। अब देखो 3 का भाग 6 में जा रहा है भाई 2 बार, यहाँ भाग नहीं जा रहा तो सेम लिखो 5/3, माइनस का 5/3। तो बताओ इस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे?
2,-5/3 आ गया समझ में। अब देखो दूसरा जो बिंदु है C, उसका भी क्या ज्ञात करना है, x और y। अब सूत्र तो हमने लगा ही रखा है। बताओ अनुपात यहाँ कितना है, 2:1। अनुपात चेंज हो जाएगा, अनुपात चेंज हो जाएगा, बाकी वही रहेंगे। अब बताओ अनुपात 2:1 है, तो बताओ कैसे लिखोगे, 2 + 1/2 + 1, 2 + 1/2 + 1 लिख दिया। अब देखो सबसे पहले क्या आएगा, x2, x2 कितना है, -2, ये -2। अब यहाँ x1, बताओ x1 कितना है, 4, तो यहाँ गुणा में लिख देते हैं 4। समझ में आ रहा है। अब उधर देखो आगे, अब यहाँ आएगा y2 -3, -3, और y1 कितना है, -1। ठीक है, लिख दिए सारे मान। अब हल करो, देखो 2 दूनी हो गया बेटा -4, प्लस माइनस माइनस होता है, और ये 4 एकम 4, तो और 1 हो गया 3। ठीक है, अब यहाँ देखो 3 दूनी 6, प्लस माइनस माइनस, 1 एकम 1, प्लस माइनस माइनस, बटा 2 और 1 3। आगे समझ में। देखो 4 में से 4 गया 0/3, यहाँ दोनों जुड़ेंगे क्योंकि माइनस के, तो -7/3। अब 3 का भाग 0 में 0, और 7 का में 3 का भाग नहीं जाता, तो आ जाएगा -7/3। तो बताओ सी वाले बिंदु के निर्देशांक 0, -7/3। आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले, अगला सवाल करेंगे। अब देखो बेटा सवाल नंबर 3, थोड़ा ध्यान लगाओगे तो बड़ी आसानी समझ में आ जाएगा। दिखने में बड़ा दिख रहा है लेकिन है बहुत ही अच्छा सवाल। क्या लिखा है, आपके स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई है। देखो यहाँ चित्र भी दे रखा है। हमारे स्कूल में खेल कूद के लिए ABCD एक आयताकार मैदान है, और इस मैदान में 1-1 मीटर की दूरी पर ये 10 पंक्तियां बनाई गई है। कितनी पंक्तियां बनाई गई है, 10, 1-1 मीटर की दूरी पर है। अब आगे लिखा है AD के अनुदिश 1-1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं। देखो AD, ये वाली AD, इसके अनुदिश 1-1 मीटर की दूरी पर टोटल 100 गमले रखे हैं। यहाँ पर टोटल 100 गमले हैं, मैंने 3 ही दिखा है, टोटल 100 गमले रखे गए हैं। निहारिका दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है। दूसरी पंक्ति से एक लड़की है निहारिका, जो इस AD के अनुदिश 1/4 भाग के बराबर दूरी दौड़ती है। आगे लिखा है और वहां पर एक झंडा गाड़ देती है। यहां पर इसने एक झंडा गाड़ दिया। प्रीति 8वीं पंक्ति में AD के 1/5 भाग के बराबर दूरी दौड़ती है। एक और लड़की है प्रीति, जो इधर दौड़ती है 8वीं पंक्ति में, कितना दौड़ती है, AD के 1/5 भाग के बराबर दौड़ती है, और वहां पर एक लाल झंडा गाड़ देती है, और यहाँ पर एक झंडा गाड़ दिया। दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है, एक तो ज्ञात करनी है इन दोनों झंडों के बीच की ये वाली दूरी, दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है। दूसरा आगे क्या लिखा है, आगे लिखा है यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी पर, मतलब बीच में गाड़ना हो, तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए। अब एक और लड़की आएगी जो इन दोनों झंडों को मिलाने वाला रेखाखंड ये हो गया, इसके बीचों बीच में झंडा गाड़ना है, तो वो आपको बताना है कि वो झंडा कहाँ गाड़ेगी। ठीक है, पहले तो इन दोनों झंडों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। अब देखो दूरी ज्ञात करने के लिए ग्राफ वाली सिचुएशन देखते हैं। ग्राफ में ये तो है y अक्ष और ये x अक्ष, यानी कि ये तो है x और ये है y। देखो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, दोनों झंडों के बीच की दूरी, तो इन दोनों झंडों के निर्देशांक पता होने चाहिए। अब देखो x का निर्देशांक तो पता है, देखो x का मान यहाँ 2 है और x का मान यहाँ 8 है, लेकिन y का मान हमें पता नहीं है। y के लिए एक दे रखा है कि ये वाली जो लड़की है वो 1/4 दौड़ती है AD के। अब AD पे कितने गमले हैं, 100 गमले 1-1 मीटर की दूरी पर, तो 100 का 1/4 तो 25 है ना, और इसी प्रकार ये 1/5 दौड़ती है। तो पहले हम क्या करेंगे, ये वाली दूरी ज्ञात कर लेंगे। ठीक है ना, ये तो हमें पता है, हम ये वाली दूरी ज्ञात कर लेंगे। तो पहली वाली लड़की का नाम क्या है, पहली वाली लड़की का नाम क्या है भाई, निहारिका। तो देखो सबसे पहले मैं ज्ञात करता हूं निहारिका द्वारा तय दूरी, निहारिका द्वारा AD के अनुदिश तय दूरी, निहारिका द्वारा AD के अनुदिश तय दूरी। अब बताओ AD के अनुदिश कितना दौड़ती है, 1/4। अब 1/4 ही दौड़ती किसका, 100 का 1/4, टोटल 100 गमले है ना,
तो ये देखो 100 का 1/4, 4 का भाग दोगे तो आएगा 25 मीटर। आ गया। अब बताओ दूसरी लड़की का नाम क्या है? दूसरी लड़की का नाम है प्रीति। तो देखो यहां पर भी वही, प्रीति द्वारा एडी के अनुदिश तय दूरी बताओ कितना? टोटल गमले 100 है और अब ये कितना दौड़ती है? 1/5। तो 100 का 1/5, 5 का भाग दो, कितना आ गया? 20 मीटर आ गया भाई, है ना। 5 दूनी 10, 20 मीटर ही आएगा। आ गया। अब देखो ध्यान लगाओ, इस बिंदु के निर्देशांक देखो, यहां पर लिख देता हूं मैं। इस बिंदु के निर्देशांक बताओ, x का मान तो ये रहा 2, ठीक है, और y का कितना आया? 25। समझ में आ रहा है? अब इस बिंदु के निर्देशांक देखो, x का मान तो ये रहा 8, अब बताओ y का कितना आया? 20। तो 8,20 और इसका 2,25। अब दोनों झंडों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले दोनों झंडों के बीच की दूरी, अब दूरी ज्ञात करनी है तो दूरी का सूत्र लगाएंगे जो हमने प्रश्नावली किसमें पढ़ा है? 7.1 में। याद है? बताओ दूरी का सूत्र क्या है? √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है। अब चाहो तो आप इन निर्देशांकों को यहां लिख सकते हो। दो झंडे हैं, एक तो कौन सा है आपके? एक तो हरा झंडा, और दूसरा कौन सा है? दूसरा है आपके लाल झंडा। ठीक है। तो या तो हरा जी लिख दो या लाल आर लिख दो। जी के निर्देशांक 2,25 और आर के 8,20, यही है। अब दोनों की दूरी ज्ञात करनी है। तो बताओ ट्रिक क्या है? आगे वाले में से आगे वाला घटाओ, पीछे वाले में से पीछे वाला घटाओ। समान चिन्ह हो तो बाकी करो, असमान चिन्ह हो तो जोड़ करो। ये ट्रिक थी। आगे कितना है? 2 में से कितना घटाएंगे? 8, इसका होल स्क्वायर। पीछे है 25, इसमें से कितना घटाओगे? 20 और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। देखो सभी चिन्ह प्लस के ही है, यहाँ भी प्लस का, यहाँ भी समान है तो बाकी करो। 8 में से 2 गया, 6 का होल स्क्वायर। 25 में से 20 गया, 5 का होल स्क्वायर। अब बताओ 6 का 36, 5 का 25, दोनों को जोड़ो भाई। ये हो गया आपके कितना? 6 और 5 11 और 61, √61 मात्रक। तो बताओ बेटा दोनों झंडों के बीच की दूरी कितनी आ गई? √61 मात्रक आ गई। ठीक है। अब देखो, अब आगे क्या ज्ञात करना है? अब देखो, अब आगे कहते हैं यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड के ठीक आधी दूरी पर, मतलब बीच में गाड़ना हो, तो वो अपना झंडा कहाँ गाड़े? किस जगह काटे? अब ठीक आधी दूरी पर गाड़ना है। देखो इसका तो है 2 पर और इसका 8 पर है। 2 और 8 के बीचों बीच में, मतलब ये यहाँ गाड़ेगी झंडा। ठीक है, यहाँ गाड़ेगी झंडा। तो इस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। अब देखो मध्य में गाड़ रही है, बीच में, मध्य बिंदु के निर्देशांक वाला सूत्र लगा दो। तो यहां पर लगा देंगे हम कौन सा सूत्र? मध्य, ये वाला तो इधर लिखना आप, मध्य बिंदु के निर्देशांक, या अनुपात वाला भी लगा सकते हो। अनुपात में क्या है? अनुपात 1:1 आ जाएगा, क्योंकि बीच में है ना, तो इधर भी 1:1 आ जाएगा। लेकिन आप मध्य बिंदु के निर्देशांक वाला लगाओ। बताओ क्या है? हमें x और क्या ज्ञात करना होता है? y, x2 + x1/2 और y2 + y1/2। ठीक है। अब x2 + x1, आगे वाले में आगे वाला जोड़ो, 2 का भाग दे दो। पीछे वाले में पीछे वाला जोड़ो, 2 का भाग दे दो। आगे है 2, इसमें कितना जुड़ेगा? 8 और भाग लगेगा 2 का। पीछे है 25, इसमें जुड़ेगा कितना? 20 और भाग लगेगा 2 का। अब देखो 2 और 8 हो गया 10/2, और ये देखो 25 और 20 हो गया 45/2। 2 का भाग कितनी बार? 5 बार, और 2 का भाग जाएगा 22.5 बार। आ गया ना। अब 5 से मतलब है वो अपना झंडा कहाँ गाड़ेगी? 5वीं पंक्ति में। कितनी दूरी पर गाड़ेगी? 22.5 मीटर की दूरी पर। ठीक है। तो क्या नाम है लड़की का? रश्मि। क्या नाम है? रश्मि झंडा 5वीं पंक्ति में 22.5 मीटर की दूरी पर क्या करेगी? गाड़ेगी। समझ में आ गया भाई? कोई दिक्कत है क्या? कंप्लीट समझ में आ गया? आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले। अगला सवाल करते हैं।
अब देखो बेटा, सवाल नंबर 4 और 5 तक करेंगे हम इस क्लास में, फिर 5 सवाल बचेंगे जो कल खत्म कर देंगे इस प्रश्नावली को, और फिर जल्दी प्रश्नावली 8 हम स्टार्ट कर देंगे, त्रिकोणमिति। ठीक है ना? तो आप बने रहिए हमारे साथ, और उम्मीद है समझ में आ रहा होगा, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से जरूर करिएगा। चलिए सवाल नंबर 4 देखो क्या लिखा है। बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाला रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। अब देखो यहाँ में अनुपात ज्ञात करना है। पहले सवाल में अनुपात दे रखा था और इस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। अब बिंदु के निर्देशांक दे रखे और अनुपात ज्ञात करना है। तो बताओ क्या बताया, दो बिंदुओं के बीच में और शब्द आ जाए तो एक बिंदु इधर और एक बिंदु इधर, एक बिंदु आएगा इधर, एक बिंदु आएगा इधर। इधर बिंदु क्या है -3, 10 और इधर 6, -8। अब इन दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाला ये रेखाखंड हो गया भाई। अब इस रेखाखंड को एक बिंदु विभाजित करता है -1, 6। अब ये किस अनुपात में विभाजित करना है, हमें अनुपात ज्ञात करना है। सिंपल है। तो देखो आगे वालों को लिखो x1 और y1, पीछे वालों को x2 और y2, और बीच वाले को लिखते हैं x और y। और अनुपात जो हमें ज्ञात करना है m1 अनुपात m2 लिखा जाता है। तो देखो एक चीज का विशेष ध्यान रखो, आप जब भी आपको अनुपात ज्ञात करना हो तो सूत्र तो विभाजन का ही लगेगा, लेकिन विभाजन का सिंगल सूत्र लगाओ। सिंगल मतलब या तो लगाओ x वाला या लगाओ y वाला। अब x वाला लगाए या y वाला लगाए, कौन सा लगाए, इसके लिए आपको ये देखना है कि तीनों में किसका मान आ रहा है। देखो यहाँ x का मान है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो x वाला लगा सकते हो। y का मान यहाँ भी है, y भी है और यहाँ भी है, तो y का भी आप सूत्र लगा सकते हो। जिसमें तीनों का मान आए वही सूत्र लगाना है। तो देखो यहाँ पर x का मान तीनों में, तो x वाला लगा लो। बताओ x के लिए सूत्र क्या होता है, m1 + m2 बटा m1 + m2 हो गया। अब बताओ यहाँ क्या आएगा, x2 और यहाँ x1। ठीक है, इससे आपको अनुपात ज्ञात हो जाएगा। आप चाहो y वाला लगा लो क्योंकि तीनों में y का मान भी आ रहा है, उससे भी ये आएगा। अब बताओ x का मान कितना है, -1। m1 मुझे ज्ञात करना है, तो m1 + m2 बटा m1 + m2, क्योंकि ज्ञात करना है इसलिए सेम लिखा। अब बताओ यहाँ क्या आएगा, x2 कितना है 6, x1 कितना है -3। हल करो, -1 बराबर 6 को m1 से किया 6m1, प्लस माइनस माइनस 3 को m2 से किया 3m2 बटा m1 + m2 हो गया। अब देखो मान लो यहाँ बटे में 1 है, तो यहाँ करेंगे वज्र गुणा, 1 तो इधर गुणा हो जाएगा और -1 इधर गुणा हो जाएगा। 1 इधर गुणा करो सेम आएगा 6m1 माइनस 3m2 बराबर, अब -1 इधर गुणा होगा ना, तो ये दोनों माइनस के हो जाएंगे क्योंकि -1 से गुणा हो रहा है। माइनस का m1 माइनस का m2 आ गया। अब क्या करना है, m1 का इधर पक्षांतरण और m2 का इधर, m1 एक तरफ, m2 एक तरफ। देखो 6m1 को इधर लाओ, माइनस का है तो प्लस का, उधर क्या बचा माइनस का m2, ये माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का 3m2। समझ में आ रहा है, 6m1 और 1m1 ये हो गया 7m1। 3m2 में से 1m2 घटाओगे तो बचेगा 2m2, बच गया। अब देखो क्या करना है, m2 को तो इधर लाना है और 7 को इधर ले जाना है, गुणा है तो भाग में, गुणा है तो भाग में। तो बताओ m1 बट्टा क्या आएगा m2, इधर 2 है और बट्टा कितना 7, तो बताओ अनुपात कितना आ गया, m1 अनुपात m2 आ गया 2:7, क्योंकि अनुपात को हम भिन्न में लिख सकते हैं, बटे में लिख सकते हैं। तो देखो कितनी आसानी से आप अनुपात ज्ञात कर सकते हो। आप सूत्र यहाँ पर y वाला भी लगा सकते हो क्योंकि y का भी तीनों में मान आ रहा है। समझ में आ गया। अब देखो ये भी ऐसा ही है, ध्यान लगाना इधर, वह अनुपात ज्ञात कीजिए, अनुपात ज्ञात करना है, समझ आओ। अनुपात ज्ञात करना है तो सूत्र एक ही लगेगा, या तो लगेगा x वाला या लगेगा y वाला। आगे लिखा है जिसमें बिंदुओं a, -5 और b, -4, 5 को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। अब यहाँ x अक्ष से विभाजित हो रहा है, इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए और उस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी आपको क्या करने हैं, ज्ञात करने हैं। तो देखिए चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो दो बिंदुओं के बीच में और शब्द आ रहा है, तो एक बिंदु आएगा इधर और एक बिंदु आएगा इधर। इधर वाला बिंदु a है जो है a, -5, इधर वाला बिंदु b है जो है -4, 5,
ये इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड हो गया। और ये रेखाखंड किससे विभाजित होता है? एक्स अक्ष से। तो बताओ बेटा, एक्स अक्ष पर जब भी कोई बिंदु होता है तो उसके निर्देशांक क्या होते हैं? मैंने बताया था पिछली क्लास में, एक्स अक्ष पर कोई बिंदु है तो निर्देशांक होंगे x, 0, x, 0। और y अक्ष पर होता तो 0, y, y अक्ष पर 0, y और x अक्ष पर x, 0। तो x अक्ष पर है तो यहाँ आएगा x, 0। ठीक है। अब एक तो ज्ञात करना है अनुपात और एक ज्ञात करना है इस बिंदु का निर्देशांक। देखो एक तो 0 तो पता है, x का मान ज्ञात करना है। तो देखो आगे वालों को लिखो x1, y1, पीछे वालों को x2, y2। जो ज्ञात करना होता है x और y और अनुपात को m1 अनुपात m2। पहले अनुपात ज्ञात करेंगे। अनुपात ज्ञात करने के लिए सूत्र एक ही लगेगा, या तो लगेगा x का या लगेगा y का। अब कौन सा लगेगा? जिसमें तीनों का मान आ रहा हो। x का मान यहाँ है क्या? नहीं है, इनका x वाला नहीं लगेगा। y का मान यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो कौन सा लगेगा? y वाला लगेगा। ठीक है। तो बताओ y वाला सूत्र क्या है? y बराबर m1 प्लस m2 बटा m1 प्लस m2। यहाँ क्या आएगा? y2 और यहाँ y1। अब देखो y का मान 0 बराबर m1 m2 ज्ञात करना है, सेम लिखो m1 प्लस m2 बटा m1 प्लस m2 आ गया। अब बताओ y2 का मान 5 तो यहाँ 5 इंटू y1 का मान -5 तो ये -5। समझ आ रहा है? हल करो। देखो यहाँ पर 0 बराबर 5 को m1 से किया 5 m1 प्लस माइनस 5 को m2 से किया 5 m2 बटा m1 प्लस m2 आ गया। अब मान लो बटे में 1 है तो यहाँ भी करेंगे वज्र गुणा। 1 को इन दोनों से करेंगे सेम आएगा 5 m1 माइनस 5 m2। और 0 को किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो क्या आता है? 0 आता है। अब बताओ अनुपात ज्ञात करना है तो 5 m2 को उधर भेज दो। 5 m1 बराबर माइनस का है तो प्लस का 5 m2। अब m2 को इधर ले आओ, 5 को इधर ले जाओ। गुणा है तो भाग में, गुणा है तो भाग में। तो m1 बटा m2 बराबर 5 बटा 5। 5 का भाग जा रहा है, 5 एकम 5, 5 एकम 5। तो बताओ अनुपात कितना आ गया? m1 अनुपात m2 आ गया 1 अनुपात 1। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो एक तो अनुपात तुमने ज्ञात कर लिया। अब बेटा एक्स अक्ष को विभाजित है ना, इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात करने हैं, इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात करने हैं। तो देखो इसमें y का मान तो 0 में पता है, केवल किसका मान ज्ञात करना है? x का। तो विभाजन वाला x वाला सूत्र लगा दो। बताओ x वाला सूत्र क्या है? x बराबर m1 प्लस m2 बटा m1 प्लस m2 ये होता है। अब x1 के m1 यहाँ x2 और यहाँ x1। अब x का मान ज्ञात करना है। m1 m2 आ गया हमारे पास 1 अनुपात 1। तो क्या लिखोगे? 1 प्लस 1 बटा 1 प्लस 1। अब देखो x2 का मान है -4 तो ये माइनस का 4 और x1 का मान है 1 तो यहाँ आएगा 1। हल करो। x बराबर 4 एकम 4 किसका? माइनस का, प्लस 1 एकम 1 प्लस का, 1 और 1 2। x का जो मान आया देखो -4 में से 1 घटाएंगे तो माइनस के 3 बटा 2। 2 का भाग जा ही नहीं रहा है तो x का मान आ गया -3 बटा 2। तो बताओ विभाजन बिंदु के निर्देशांक बताओ। x का ये रहा है ना, x का मान तो है -3 बटा 2 और y का मान कितना होगा? 0 होगा। उम्मीद है बेटा समझ में आ गए होंगे सभी सवाल। तो आज की ये क्लास हम यही समाप्त करेंगे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। तो बचे हुए जो सवाल हम कल इसको ख़त्म कर देंगे और फिर प्रश्नावली 8 आपके लिए जल्दी स्टार्ट कर देंगे। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस क्लास।